बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल ये है, जिसके जवाब के साथ हम हाजिर हैं कि क्या औलाद के पैदा ना होने की जिम्मेदार सिर्फ औरत है? हरगिज़ नहीं। अ, अमूमन जो है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो अमूमन औरत को बांझपन तस्वर कर लिया जाता है कि औरत ही सिर्फ बांझपन का शिकार हो सकती है और औलाद ना होने की मुकम्मल जिम्मेदार जो है वो सिर्फ औरत है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जदीद टेस्ट मौजूद हैं डायग्नोसिंग के लिए, तशख़ीस के लिए जदीद से जदीद आलात मौजूद हैं, टेस्ट मौजूद हैं, सहूलतें मौजूद हैं। औरत के साथ साथ मर्द को भी फ़ौरन से पहले जो है वो अपना टेस्ट करवा लेने चाहिए, और अगर उनमें मसाइल कोई उसको मसाइल हो तो उन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मर्द कभी बीमार नहीं हो सकता। बीमारी जो है वो जैसे औरतों में होती है उसी तरह मर्दों में भी बीमारी हो सकती है। बांझपन एक बीमारी है और उसके जितने भी असबाब हैं वो सारे के सारे काबिल इलाज हैं। तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं है। जैसे और बीमारियां हैं वो मर्द को हो सकती हैं, तो ये बीमारी भी मर्द को हो सकती है, और इसका प्रॉपर डायग्नोज के बाद जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तशख़ीस करवाएं, तशख़ीस के बाद उसका इलाज करवाएं। जदीद एक स्टडी बताती है, अभी रिसर्च जो है लेटेस्ट है, उस वो बता रही है कि बेऔलादी जो है अब भी इस वक्त स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 50% बेऔलादी की वजह जो है वो मर्द हजरात हैं, और 50% जो है वो औरतों में जो है वो ये मसाइल आ रहे हैं। कभी ये तादाद औरतों में ज़्यादा थी, मर्दों में कम थी, लेकिन ये उस वक्त थी जब हम ऑर्गेनिक और नेचुरल डाइट पे थे। अब ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों में जो है वो होटलिंग और फास्ट फूड, जंक फूड्स, रिफाइंड फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से जो है ये मर्ज़ मर्दों में फैल रहा है। और ख़तरा ये लाक है कि अगर यही चलता रहा तो अगले 20 से 30 सालों में जो है ये तादाद जो है, मेरा ख़्याल है, एक अज़्यूम किया जा सकता है कि ये तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये 50% की बजाय हो सकता है कि 70-80% जो है वो मर्द बांझपन का शिकार हो, और मर्द जो है वो वजह बने औलाद के ना होने की। तो मर्दों को एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अपना टाइमली जो है वो अपनी तशख़ीस और टेस्ट करवाएँ, और शर्मिंदा ना हो। खुल के अपने मालिज से डिस्कस करें कि हमारे ये मसाइल हैं। अपना आपका मालिज जो है वो आपको आपकी डायग्नोज़ करवाएगा, उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करवाएगा। तमाम जो मसाइल हैं वो काबिल इलाज है। थैंक यू वेरी मच।